हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आयुर्वेदा स्टूडेंट और आचार्य चरक का स्मरण करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग चरक संहिता चिकित्सा स्थान चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम उन्माद चिकित्सा अध्याय है उसको पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो हमारे पढ़ने का सेम पैटर्न है कि हम लोग टेक्स्ट बुक में जो है कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट करेंगे, उन सारे वर्ड्स श्लोकास को जो है उसी को हम लोग पढ़ेंगे एंड डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे हाईलाइटेड वो पॉइंट्स है जो कि कुछ बुक्स एंड नोट्स जो कि पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है एंड बहुत सारे पीजी एस्पिरेंट इन्हीं के बुक्स एंड नोट्स को रिकमेंड करते हैं, जिसमें से आपको ग्लोबल आयुर्वेदा हो गए, चरक प्रवेशिका हो गए, आयुर्वेद समुच्चय, डॉक्टर नीलिमा सिंह लोडी, गोविंद वारिक, इन सारे बुक्स के जितने भी पॉइंट्स है जो चरक से रिलेटेड है उनको हमने हाईलाइट किया है और उन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, एंड वन मोर थिंग कि आज से हम लोग एट द एंड ऑफ सेशन रिगार्डिंग सेम टॉपिक हम लोग जो है जो भी चीज़ पढ़े हैं उनको एक बार रिवीजन करेंगे, 5 मिनट 2 मिनट जो भी लगे उन सभी चीज़ को एक बार रिवाइज भी करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो उन्माद बेसिकली एक मानसिक व्याधि है, मानस रोग है, मेंटल डिसीज है, जिसको मॉडर्न में हम लोग जो मुख्य रूप से साइकोसिस से कोरिलेट करते हैं। ओके, सो उन्माद में होता क्या है कि उन्माद में जो भी दोष विशिएट होता है वो मानसिक व्याधि है, तो मन यानी मस्तिष्क वहीं पे जाके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करेगा ना, तो दोष जो है वहाँ जाता है, यानी ऊर्ध्व भाग में मस्तिष्क में जाकर मस्तिष्क को विकृत करके मद उत्पन्न करता है। बेसिक थिंग यही है। अब इन्हीं के बारे में जो आगे हम डिटेल में जानते हैं। सो स्टार्ट करते हैं उन्माद रोग का निदान से, हेतु से। तो इनमें मुख्यतः 4 तरह का निदान बताया है। एक तो हो गया कुछ भोजन से रिलेटेड। भोजन में क्या क्या बताया इन्होंने कि विरुद्ध, दुष्ट एंड असूचि भोजन। विरुद्ध भोजन आप जानते हैं 18 तरह के विरुद्ध आहार आचार्य चरक ने ही सूत्र स्थान में बताया है। देश काल अग्नि मात्रा, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ मछली और दूध इनको एक साथ मिला के खाना, ठीक है, तो ये विरुद्ध आहार हुआ। दुष्ट हुआ कि दूषित करने वाले भोजन, ठीक है, शरीर के दोष को बढ़ाने वाला। एंड असूचि भोजन जो पवित्र नहीं है, अपवित्र भोजन, तो ऐसे भोजन विरुद्ध, दुष्ट एंड असूचि भोजन। एक सेकंड हुआ आपको कि देव गुरु द्विज, देवता गुरु या द्विज मीन्स ब्राह्मण होता है, तो इन सभी का क्या करना है, अपमान करना, इन सभी का इंसल्ट करना, इन सभी का सम्मान ना करना, ठीक है। देन थर्ड हो गया आपको कि हर्ष, भय, इन सभी के वजह से मन को अभिघात हो गया, ठीक है। भय एंड हर्ष, बहुत ज़्यादा डर गया है या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, उनके वजह से यदि मेंटल ट्रॉमा हो गया, ठीक है, इंटरनल, उसके वजह से। तो एंड फोर्थ हो गया कि विषम चेष्टा, ठीक है। तो इन चारों वजहों से उन्माद होता है। बेसिकली ये उन्माद का निदान इन्होंने बताया कि क्या क्या है, विरुद्ध, दुष्ट एंड असूचि भोजन। दूसरा है कि देव गुरु एंड द्विज का जो है अपमान करना, प्रघर्षण। एंड थर्ड हो गया कि अत्यधिक भय एंड हर्ष के वजह से मन का विघात। एंड फोर्थ हो गया विषम चेष्टा। तो इन सभी के वजह से क्या होता है, दोष और सब प्रकोपित होते हैं एंड फाइनली उन्माद रोग होता है, जो आगे संप्राप्ति में जानेंगे। एंड फिलहाल यहाँ एक और पॉइंट है कि पुनर्वसु प्राण भृताम शरण्य। यहाँ पुनर्वसु के लिए एक उपमा दिया है, एक नाम दिया है कि वो प्राणियों को शरण देने वाले। तो अलग अलग टॉपिक में पुनर्वसु के लिए कुछ कुछ जो है बड़ाई में वर्ड्स इन्होंने इनके जो स्टूडेंट हैं उन्होंने दिया है। ओके, स्टूडेंट बोले तो ये अग्निवेश, जिन्होंने अग्निवेश तंत्र का रचना किया, उनके गुरु पुनर्वसु थे, तो उन पुनर्वसु के लिए सम्मान में कभी प्राणियों की शरण देने वाले, कभी कोई और उपमा ऐसे ऐसे करके देते, तो वो बस एक कॉमन थिंग है। सो उन्माद का जो भी हमने निदान देखा, उस निदान की वजह से क्या होगा, वो उन्माद रोग होगा, ये संप्राप्ति देखते हैं। तो उन्माद रोग में बेसिकली क्या हुआ, निदान सेवन करने की वजह से मन को अभिघात हुआ, मन का विकार हुआ, क्योंकि एक मानसिक व्याधि है ना, तो मन को विकार होने की वजह से मन क्या होता है, दुर्बल हो जाता है, ठीक है, निदान सेवन से। सो तो अल्प सत्वस्य मलह प्रदुष्ट है, ठीक है, तो उनके वजह से क्या होता है, सत्व यहाँ मन के लिए लिया गया ये वर्ड, ठीक है, तो उसकी वजह से मन क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाता है उन दुष्टि की वजह से। तो मन दुर्बल हो गया तो मन का जो निवास स्थान या बुद्धि का जो निवास स्थान है वो हृदय होता है, तो उसकी वजह से हृदय भी क्या हो गया, दुष्टि हो गया। ओके,
अब तक क्लियर है कि निदान सेवन से मन दुर्बल हुआ। मन दुर्बल होने की वजह से जो इसका निवास स्थान है वो हृदय दुष्टि हो गया। हृदय दुष्ट होने की वजह से जो हृदय से निकलने वाली मनोवह स्रोतस होता है। ओके, जब हम लोग स्रोतस विमान जो विमान स्थान पढ़े थे तो वहाँ पे मनोवह स्रोतस का जिक्र नहीं किया था आचार्य चरक ने, लेकिन यहाँ पे किया। तो हृदय से निकलने वाले जो मनोवह स्रोतस है उसका दुष्टि हो जाता है। यही क्या ना, अल्प सत्व से मलह प्रदुष्ट है। पहले मन जो है वो दुर्बल हो गया, जिसकी वजह से मन या बुद्धि, इनका जो निवास स्थान हृदय है, मन एंड बुद्धि दोनों का ही, तो वो भी दुष्टि हो गया। वो हृदय दुष्टि होने की वजह से क्या होता है, स्रोतांश अधिष्ठाया मनोवहानी। ठीक है, मनोवह स्रोतस का जो अधिष्ठान है वहाँ जाता है वो दोष वगैरह, वात आदि दोष जो भी है। उन्माद भी त्रिदोषज है, लेकिन मेन वात व्याधि है। ओके, वात दोष इसमें इन्वॉल्व होता है। और इसी के लिए एक जब अब हम लोग इसका चिकित्सा पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले इन्होंने वातज उन्माद का ही चिकित्सा कहा है। ओके, तो मुख्य दोष जो है इसमें वात है, बाद बाकी पित्त कब भी होते हैं। ओके, तो ये हो गई दूसरी बात। यहाँ पे अभी हम लोग ये जान रहे थे कि मन दुर्बल हुआ, उसके वजह से हृदय दुष्टि हुआ। हृदय से निकलने वाले मनोवह स्रोतस हैं उसमें जाकर के दोष अधिष्ठान करेगा, वहाँ निवास करेगा, जिसकी वजह से क्या करेगा, तो उस नर की जो चेतना है, ठीक है, उस चेतना को यानी मन को मोह में डाल देगा। ठीक है, प्रमोह में डाल देगा, जिसकी वजह से उसको ये उन्माद रोग हो जाता है। ओके, संप्राप्ति आई होप क्लियर होगा कि निदान सेवन किया, मानसिक व्याधि है तो मन दुर्बल हो गया। मन दुर्बल हो गया तो जो मन का निवास स्थान हृदय है, उस हृदय को दुष्टि किया, जिसकी वजह से जो हृदय से निकलने वाली जो मनोवह स्रोतस है, उस स्रोतस में दोष आकर के उसका अधिष्ठान करेगा, वहाँ पे उस स्रोतस में जा कर के लॉज कर जाएगा, जिसके वजह से मनुष्य का जो मन है, स्रोतस मनोवह स्रोतस है ना, तो मन का स्रोतस में यदि लॉज कर गया तो क्या करेगा, मन को जो है मोह में डाल देगा, काम करने नहीं देगा। ओके, अब आते हैं कि इसका निवास स्थान जो हृदय है उस पर क्लियर करते हैं कि हृदय से हम क्या समझते हैं। तो हृदय को दो कॉन्सेप्ट है। एक तो कहते हैं कि हृदय दो तरह का होता है, एक होता है कि ब्लड को कंडक्ट करने वाला और दूसरा होता है नॉलेज को कंडक्ट करने वाला। एक होता है रक्त संचालक, दूसरा होता है ज्ञान संचालक। ओके, तो जो ब्लड कंडक्ट करने वाला जो हम नॉर्मल हार्ट जानते हैं वो हो गया, और जो ज्ञान संचालक होता है उससे मस्तिष्क को ये समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हृदय से मतलब हुआ मस्तिष्क, यानी कि मस्तिष्क को दुष्टि करता है, मनोवह स्रोतस मस्तिष्क को। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हृदय एक ही है, बस मन का जो है निवास स्थान ये हृदय है, और मन का जब कार्य क्षेत्र जो वर्किंग प्लेस है वो क्या है कि मस्तिष्क है। ओके, इसको हम सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि आप खुद को कंसीडर करो। ठीक है, तो आपका दो स्थान है, एक तो हो गया कि आप जहाँ रिसाइड करते हैं, ठीक है, जो आपका नीके कहते हैं, और दूसरा हुआ आपका वर्किंग प्लेस। तो जहाँ आप रिसाइड लाइक आपका बेडरूम हो गया, ठीक है, तो एक तो हुआ वो आपका निवास स्थान, वो हृदय हो गया, उसको हृदय से कोरिलेट करें आपके बेडरूम से। एंड जो आपका कॉलेज या हॉस्पिटल हो गया वो आपका क्या हुआ, वर्किंग प्लेस, उससे हम मस्तिष्क को कोरिलेट करते हैं। ओके, तो क्या होता है कि जब हम अपने बेडरूम पे होते हैं तो क्या करते हैं, सोते हैं। तो वैसे ही जब मन अपने निवास स्थान हृदय में आता है तब इंद्रियां शिथिल हो जाती है और मनुष्य क्या करता है, सो जाता है। एंड जब इसके वर्किंग प्लेस यानी कि मस्तिष्क में पहुंच जाता है तब काम करता है, तब एक्टिव हो जाता है। जैसे कि हम लोग जब कॉलेज या हॉस्पिटल जो हमारा वर्किंग प्लेस है वहाँ पे काम करते हैं, वो हमारा कार्य क्षेत्र है। तो ये हृदय से ये भी चीज़ क्लियर हो गया होगा कि हृदय का दो कॉन्सेप्ट है, एक रक्त वाला और दूसरा रक्त संचालक ज्ञान संचालक का, दूसरा कि हृदय एक ही है लेकिन मन का निवास स्थान हृदय है और मन का जो कार्य क्षेत्र है वो मस्तिष्क है। ओवरऑल ये हम इसलिए समझा रहे हैं कि इससे हमारा ये क्लियर होगा कि कैसे हृदय दुष्टि होने की वजह से मनोवा स्रोतस विषेट होता है और फिर जो है मन जो है मोह में पड़ जाता है और फाइनली पर्सन को उन्माद हो जाता है। ओके, एंड संप्राप्ति के बाद अब हम लोग उन्माद का जो है सामान्य लक्षण वो जानते हैं। ओके, तो उन्माद का सामान्य लक्षण में इन्होंने क्या बताया, धी विभ्रंश, यानी बुद्धि में भ्रम आ जाता है। ओके, देन सत्व परिप्लव, सत्व यानी मन भी जो है भ्रमित हो जाता है, चंचल हो जाता है। अभी हम संप्राप्ति में जान चुके हैं कि हृदय दुष्टि होता है, हृदय दुष्टि की वजह से मनोवह स्रोतस में दोष आ जाता है, लॉज कर जाता है, जिसके वजह से मन जो है भ्रम में आ जाता है, मन जो है वो परसीव नहीं कर पाता है, ये सारा चीज़। ओके, तो वही चीज़ है कि बुद्धि मन ये सब भ्रमित हो गया,
देन प्रयाकुल दृष्टि, जो दृष्टि जो उसका विजन है वो भी चंचल हो गया। कहने का मतलब जो है आई जो है इसका काम है कि परसीव करना, किसी भी चीज़ को देखना, तो ये अपने अर्थ को परसेप्शन नहीं कर पाता है, इंद्रिय अपने अर्थ का ग्रहण सही से नहीं कर पाएगा, उसमें चंचलता आएगा। देन अधीरता, यानी उसमें धैर्य नहीं, पेशेंस नहीं रहेगा उस पेशेंट में, ओके, किसी भी चीज़ के लिए। देन अबद्ध वाक्तव्यम, ठीक है, मीन्स इरिलेवेंट टॉकिंग करेगा, जिसका कोई लॉजिक कोई पर्पस नहीं हो वैसी बात बोलेगा। अबद्ध वाक्तव्यम, वैसा वाक बोलेगा, वैसा चीज़ कहे बोलेगा जिसका कोई मतलब ही नहीं। एंड उसका हृदय शून्य होगा। तो ये सारा का सारा क्या है, सामान्य उन्माद गदस्य लिंगम, ओके। वैसे भी आप मेंटल पेशेंट मेंटल केस से कोरिलेट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई वो क्या है कि एक जगह नज़र उसका टिका नहीं रहेगा, इधर उधर देखता रहेगा, उसका जो है मन बुद्धि ये सब भ्रमित हो जाएगा, है ना, वो कुछ भी बोलता रहता है जिसका कोई मतलब ही नहीं। एंड ये सारे लक्षण से आप समझ जाओगे कि ये उन्माद का पेशेंट है। एंड धी धृति ये सभी जो है, इससे ये भी चीज़ आप जानते हो कि धी धृति स्मृति में यदि विभ्रंश होता है तो वो प्रज्ञा अपराध। इसके साथ एक और चीज़ मैं रिकॉल कराना चाहता हूँ कि उन्माद का जब निदान स्थान हम लोग पढ़े हैं तो उन्माद के परिभाषा में इन्होंने टोटल करीब 8 नाम गिनाया था कि उन्मादा पुनः मनोबुद्धि संज्ञा ज्ञान स्मृति भक्ति शील चेष्टा आचार, इन सभी में विभ्रंश होता है। तो उन्माद के डेफिनेशन में यहाँ पे सिर्फ 3-4 नाम ही दिया उनमें से, जिसमें से बुद्धि मन इन सभी में विभ्रंश बताया, जबकि वहाँ पे क्या क्या है, मन बुद्धि संज्ञा ज्ञान स्मृति भक्ति शील चेष्टा एंड आचार, इन सभी में विभ्रंश होना। ओके, तो वो सारा का सारा परिभाषा में था और उसी में से चीज़ों को जो है छांट करके यहाँ पे लक्षण में भी दिया गया। ओके, सो इसके बाद जो है उन्माद के भेद हम लोग जानते हैं। तो उन्माद जो है 2 तरह का क्लासिफिकेशन है। एक तो हो गया कि इंटरनल फैक्टर है या एक्सटर्नल फैक्टर, यानी कि दोष और के वजह से हुआ है या फिर कोई बाहरी कारण है। तो उसके बेसिस पे इन्होंने सिंपल 2, एक निज एंड दूसरा आगंतुज बताया। समुद्र भ्रमम बुद्धि मनः स्मृति नाम उन्माद आगंतु निज उत्थान, ठीक है। तो किसके किसके वजह से, बुद्धि मन स्मृति, इन सभी में भ्रम होने के वजह से ही उन्माद होता है। तो उसी के वजह से जो उन्माद इन्होंने आगंतुज और निध 2 बताया है। लेकिन फिर इनका फर्दर क्लासिफिकेशन करके जो इन्होंने पंचविध बताया, यानी कि वात पित्त कफ एंड सन्निपात, ये 4 आ गए आपको निज में एंड एक आगंतुज, ऐसे करके जो है 4+1 टोटल 5 वेद हो गए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अब इसके भेद से। सबसे पहले वातज उन्माद। ओके, तो वातज उन्माद का जो लक्षण है उसमें इन्होंने बताया कि अस्थान, हास, स्मित, नृत्य, गीत, वाक, अंग विक्षेपण, रोदनानी, ठीक है। अस्थान मीन्स जो उसका प्रॉपर प्लेस नहीं है, ऐसे जगह पे वो क्या करेगा, हंसेगा, गाएगा, नाचेगा, बोलेगा, अंग विक्षेपण करेगा, रोएगा। ऐसा नहीं है कि हंसना, रोना, गाना, मुस्कुराना उन्माद का लक्षण है, लेकिन एक प्रॉपर टाइम होता है, प्रॉपर प्लेस होता है, एक प्रॉपर स्थान होता है। जैसे कि हाँ ठीक है, यहाँ पे अभी लाफ्टर शो चल रहा है तो हंस रहे, या फिर कुछ फनी बात हो गई तो हंस दिए, या फिर गाना वगैरह चल रहा है तो गा दिए, साथ में गुनगुना दिए या फिर नाच दिए। ये क्या करते हैं कि बस ऐसे ही मन हुआ तो कभी भी कहीं भी रोड पे चल रहे वहाँ डांस करने लग गए, या फिर ऐसे ही किसी के मैयत पे गए हैं, कहीं मरा हुआ वहाँ जा कर के चिल्ला रहे हैं, हंस रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो है वातज उन्माद के लक्षण है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट है कि जीर्णे बलम, यानी कि जब भोजन का जो डाइजेशन हो जाता है तो क्या होता है कि ये लक्षण और बलवान हो जाता है और वातज उन्माद के लक्षण आने लगते हैं। ओके, बाद बाकी ये सब तो कॉमन चीज़ है कि वात वाले ही लक्षण हो गए, परूस, क्रिस्ता, अरुण वर्ण, ये सब वात में होते हैं। जब आप कफ देखोगे, कफ के वजह से उन्माद, तो इसमें जीर्णे बलम का जो है जस्ट अपोजिट होगा। वहाँ पे क्या है कि बलम च भुगते आएगा, यानी कि भोजन करने के शीघ्र बाद उन्माद का वेग बढ़ेगा। वैसे भी वात एंड कफ में क्या है, अपोजिट चीज़ ही चलता रहता है ना। तो वातज में क्या है कि जीर्ण बलम, भोजन डाइजेस्ट हो गया, जीर्ण हो गया, उसके बाद बल बढ़ जाएगा उन्माद का। मीन्स जब खा रहे हैं या फिर जस्ट आफ्टर फूड जो है वेग कम रहेगा वातज में। लेकिन कफज में क्या होगा, बलम च भुगते, भोजन जैसे ही किए उसके तुरंत बाद ही उन्माद का वेग बढ़ जाएगा। सो वातज के बाद डायरेक्ट हम लोग कफज ही देखते हैं, फिर पित्तज देखेंगे। सो कफज उन्माद के लक्षण में क्या क्या बताया है कि वाक चेष्टितम मंद, यानी कि बोलना,
मूवमेंट, घूमना फिरना, ये सब क्या होगा, मंद होगा, कम होगा। एज यूजुअल जो कफ में होता है कि कफ वाले व्यक्ति जो है अल्पचेष्टा ये सब होते ही हैं, ठीक है। कम बोलना, कम घूमना फिरना। लेकिन इसको क्या पसंद होगा कि नारी एंड विविक्त प्रियता, यानी कि स्त्री भी पसंद होगी और एकांत स्थान भी पसंद होगा और अति निद्रा, सोना भी बहुत ज़्यादा पसंद होगा इसको। एंड बलम जो भुगते, अभी हमने पढ़ा है कि भोजन के जस्ट आफ्टर भोजन, भोजन करने के शीघ्र, भोजन करने के तुरंत बाद ही जो है उन्माद का वेग बढ़ जाता है। एंड वातज में क्या था कि जीर्णे बलम, भोजन के पचने के बाद उन्माद का वेग बढ़ता है। सो अब इसको याद कैसे आप रखोगे कि नारी को लेकर के एकांत स्थान में सो गया, नारी विविक्त प्रियता, नारी भी पसंद है और एकांत स्थान भी प्रियता और सोना भी पसंद है, तो नारी के साथ एकांत स्थान में सो गया ये, ठीक है। और सो गया तो क्या, बोलना और घूमना फिरना कम हो जाएगा। और कब सोया, तो भोजन करने के तुरंत बाद, ठीक है। तो ये कफज उन्माद का लक्षण। बाद बाकी जो नख आदि सौकल्यम जो है, नख, नेत्र, बदन, मूत्र, पुरीस, ये सभी जो वाइट हो ही जाता है, अरुचि हो गया, छर्दी, लाल शराब, ये सब जो है कफज उन्माद के लक्षण है, ओके। एंड पित्तज उन्माद का जो लक्षण है, तो पित्त से रिलेटेड ही लक्षण आएंगे। इसमें इन्होंने क्या क्या बताया है कि अमर्ष, समरभ, विनग्न भाव, संतर्जन, अति द्रवन, ये सारे के सारे जो है इम्पोर्टेंट है उन सभी बुक से। इसके अलावा उष्ण, रोष एंड ये सारे के सारे लक्षण होंगे। और उसको जो इच्छा क्या क्या चीज़ का होगा, तो शीत, शीत जो है अन्न एंड जल, इसकी अभिलाषा होगी, ओके। इसको समझते। अमर्ष, अमर्ष का मतलब होता है असहनशील, किसी भी चीज़ को टॉलरेट नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी है इन सभी को, ओके। देन समरभ, समरभ मीन्स होता है रेडनेस ऑफ आई, आँख जो एकदम लाल लाल हो जाएगा। देन विनग्न भाव, नग्न हो जाना, कपड़ा उतार देना, ठीक है। संतर्जन मीन्स दूसरे को धमकी जो देता है, डराना, ये सारा काम। एंड अति द्रवन, जो चलेगा जो है बहुत तेज चलेगा, दौड़ते दौड़ते चलेगा, ऐसा ही। उष्ण हो गया शरीर, एंड रोष मीन्स क्रोध। इसको कैसे आप याद करोगे, तो इसको ऐसे याद करना है कि पित्त है, पित्त मीन्स उष्ण शरीर, गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा गुस्सा, तो उष्ण एंड रोष, उष्णता के वजह से, तो उष्ण एंड रोष हो जाएगा शरीर। तो उस रोष यानी क्रोध के वजह से वो क्या करेगा, संतर्जन करेगा, दूसरों को धमकी देगा, ठीक है। और गुस्सा में जो है बहुत इधर उधर जो है बहुत ज़्यादा वॉकिंग करेगा, दौड़ के इधर जाएगा, दौड़ के उधर जाएगा, अति द्रवन, तो ठीक है। उष्णता के वजह से रोष आया, रोष के वजह से संतर्जन, दूसरों को धमकी दिया, इधर उधर दौड़ रहा है। और गर्मी इतना हो गया कि किसी छोटे से छोटे चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, असहनशील हो गया है, आँख एकदम गुस्सा से लाल हो गया, संरभ, और इतना गर्मी आ गया इसको कि कपड़े को उतार दिया अपना, कि नहीं भाई अब मैं इसको टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा, विनग्न भाव, ओके। अब इसको पसंद क्या होगा, तो ठंडा ठंडा पानी, ठंडा भोजन, ये सभी चीज़ दो तो थोड़ा गर्मी शांत हो जाएगा, ओके। सो अमर्ष, संरभ, विनग्न भाव आपको जो है जामनगर 2015 में आया हुआ है, ओके। एंड फोर्थ है आपको सन्निपातज उन्माद, ओके। सो सन्निपातज उन्माद क्या है, तीनों दोषों के मिलने के वजह से होता है, वात, पित्त, कफ, इन सभी के मिलने के वजह से होता है। सो इन तीनों दोषों का लक्षण होगा। इसमें इम्पोर्टेंट आपको ये याद रखना है कि ताद्रिक, विरुद्ध, भेषज, विधि विवर्ज्य, ओके। इसमें क्या होता है कि सभी दोष से मिलकर बना होता है, इसलिए इसका जो चिकित्सा, इसका जो भेषज जो होता है वो विरुद्ध होता है, विरुद्ध चिकित्सा होता है। एक को ठीक करेंगे तो दूसरा दोष बढ़ जाएगा, जैसे वात का भी जस्ट अपोजिट ही होता है, इसमें शीत गुण ही कॉमन होता है। सो विरुद्ध भेषज जो होता है, इसी कारण इसको क्या कहता है, विवर्जित, इसको त्याग देना, नहीं करना चिकित्सा, ऐसा इन्होंने बताया, नहीं कि असाध्य बताया इनडायरेक्टली, ओके। एंड इन सभी के निदान एंड संप्राप्ति हमने नहीं डिस्कस किया, क्योंकि निदान में बस वही है कि वात, पित्त, कफ जो भी है तो उसका निदान क्या होगा कि उन्हीं को बढ़ाने वाले आहार विहार लेंगे, जिसके वजह से वातज है तो वात दोष बढ़ जाएगा। अब दोष बढ़ेगा तो वो वापस क्या करेगा कि मनोवा स्रोतस में जाएगा, हृदय को दुष्टि करेगा, मनोवा स्रोतस ब्लॉक हो गया, फिर मन में मोह भ्रम करेगा और वातज उन्माद ऐसे ही पित्त एंड कफ में होगा, ओके। एंड नेक्स्ट है नेक्स्ट आगंतुज उन्माद या भूत उन्माद। उनका जो है पहले कारण देन लक्षण, ओके। तो इनका कारण इन्होंने क्या बताया है, जो अभी हम लोग जो है सबसे पहले उन्माद का जो सामान्य कारण बताए हैं उनमें 3 या 4 पार्ट में डिवाइड किए थे, जिसमें से विरुद्ध, दुष्ट, अशुचि, भोजन वाला एक था, दूसरा देव, गुरु एंड द्विज जो है इनका अपमान करना था, ठीक है। तो वही देव, गुरु, इन सभी का जो अभी घर्षण, प्रघर्षण जो भी था वहाँ पे, है ना। तो वही चीज़ यहाँ भी सबसे पहले इन्होंने दिया है कि देव, ऋषि, गंधर्व, पिशाच, यक्ष इन एंड पितृ
पितृग्रह, इन सभी का क्या कर रहा है, यहाँ भी अभिघर्षण, इन सभी का अपमान कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, ठीक है। देन नियम व्रत आदि मिथ्याकृत, जो भी पूजा पाठ का जो भी नियम व्रत होता है, पूजा पाठ करना होता है, उनको प्रॉपर वे में नहीं कर रहा, अनुचित रूप से कर रहा है, मिथ्या रूप से कर रहा है। एंड थर्ड क्या है कि कर्म च पूर्वदेह, जो पूर्व जन्म का जो कर्म है वो। तो 3 मेनली निदान है इसका आगंतुक का। एक तो हो गया कि जो भी ग्रह, देव, ऋषि, गंधर्व, पिशाच, मेनली इन्होंने जो है भूत उन्माद में 8 भेद माना है, तो उन सभी का जो है अपमान करना। दूसरा हो गया कि नियम व्रत जो भी है पूजा पाठ उनको सही से प्रॉपर वे में नहीं कर रहा, मिथ्या रूप में कर रहा है। एंड तीसरा है कि पूर्व जन्म का कर्म। तो इनके वजह से क्या है कि आगंतुक उन्माद या भूत उन्माद होते हैं। यही जब चरक के निदान स्थान हम लोग पढ़े थे तो उसमें हिंसा, रतियन, अभ्यर्चन ये निदान माना था। ओके, तो आगंतुक या भूत उन्माद इनको क्यों कहते हैं, तो उसके पीछे मेरे ख्याल से सिंपल लॉजिक बस यही है कि आगंतुक कहने का मतलब वो एक्सटर्नल फैक्टर जो बाहरी कारण है, यानी कि इसमें पहले दोष इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें आघात भी हो सकता है और भूत भी आता है। भूत कहने का मतलब यहाँ भूत प्रेत वाला भूत नहीं, माइक्रोब्स होता है। पहले के समय में तो माइक्रोस्कोप होता नहीं था कि जो माइक्रोब्स को देख ले, तो जिनको देख नहीं पाते थे उनको भूत मान लेते थे। ओके, सो इसीलिए भी इनको भूत के नाम से कहता होगा आई थिंक। नेक्स्ट है भूत उन्माद का लक्षण। सो इसके लक्षण में इन्होंने बताया कि अमर्त्य, वाक, विक्रम, वीर्य, चेष्टा, यानी कि वो जो बोलता है वाक, देन उसका विक्रम पराक्रम, देन वीर्य यानी इसकी शक्ति, उनकी चेष्टा, ये सभी क्या अमर्त्य है, जो नॉर्मल जो ह्यूमन होता है उससे बढ़कर है, उसके जैसा नहीं। सामान्य मनुष्य का जो लक्षण है, सामान्य मनुष्य का जो बोलता है या फिर पराक्रम या शक्ति या चेष्टा करते, उससे बढ़कर ये सारा काम करेगा। इतना ही नहीं, उसका ज्ञान, विज्ञान, बल भी जो है उससे बढ़कर होगा सामान्य मनुष्य से, ठीक है। उन्माद का जो काल है वो भी अनियत होगा कि कब आया कब गया, वो भी कोई फिक्स नहीं है कि हाँ भाई पर्टिकुलर इसी टाइम में उन्माद आ रहा है या जा रहा है, वो भी फिक्स नहीं होगा। तो ये सारा का सारा क्या है, भूत उत्थ उन्माद उदाहरणतम, भूत से उत्पन्न उन्माद का ये सारा लक्षण है। इसको याद रखने के लिए आप जो है भूल भुलैया मूवी से याद रख सकते हो। भूल भुलैया मूवी फर्स्ट पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें विद्या बालन ही थे ना हीरोइन। हाँ, तो विद्या बालन जो है उसको जो है वो सीन आपको याद होगा जब वो पलंग को जो उठा लेती है, जो कि उसमें बताया जाता है कि इस पलंग को जो उठाना जो है एक आदमी के बस का बात नहीं, बहुत सारे मजदूर लगते हैं। तो वो क्या है कि उसका जो बल है, उसका पराक्रम है, वो सामान्य मनुष्य से बढ़कर वो की ना। साथ साथ जो है कब उसके ऊपर ये आता था, अटैक आता था, और कब चला जाता था वो भी फिक्स नहीं है। वो जो है नॉर्मली उतना अच्छा डांसर नहीं है, लेकिन वहाँ पे वो वैसा डांस वगैरह करने लगती है। तो ये सारा का सारा ज्ञान, विज्ञान, बल, विक्रम, ये सब जो है मनुष्य से बढ़कर है था। उसका साथ साथ आने जाने का कोई टाइम भी उसका फिक्स नहीं था उन्माद दिया उसका अटैक आने का। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। ओके, तो ये उन्माद का काल अनियत वाला जो है ये जामनगर 2014 में आ रखा है, भूत उन्माद के लक्षण में है ये। नेक्स्ट है कि भूत उन्माद में जो अदृश्य जो देव आदि का प्रवेश, जो देव, ऋषि, ये सब जो भूत उन्माद के जो भेद हैं, भूत के भेद है यहाँ पे, वो सब जो है अदृश्य रूप से प्रवेश करते हैं और उसके शरीर में जो प्रवेश करते हैं उस व्यक्ति के, तो उसके शरीर को किसी भी तरह का दूषित किए बगैर ही अदृश्य रूप से कैसे प्रवेश करते हैं। तो उसका एग्जाम्पल कंपेयर करके इन्होंने बताया कि यथेव छाया आतप दर्पण सूर्यकांतो, जिस तरह छाया जो है ओके दर्पण में जिस तरह आतप जो है सूर्यकांत में प्रवेश करता है दृश्य रूप से, उसी तरीके से जो है देव ऋषि ब्राह्मण नहीं, ये सभी जो है उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं और उसके शरीर को बिना दूषित किए, और दूष्यंतः पुरुषस्य देहम, पुरुष के देह में जो है बिना दूषित किए ही जो देव आदि जो है अपने गुण प्रभाव से जो है उसमें प्रवेश करता है। इसको ऐसे समझिए, छाया का दर्पण से ये मिरर हुआ, और मिरर में जो हमारा इमेज जिस तरह प्रवेश करता है, और मिरर को किसी भी तरह का दूषित तो नहीं करता ना, हम हट गए हमारा इमेज भी हट जाएगा। तो जिस तरह से मिरर दर्पण में जो है हमारा इमेज यानी कि छाया प्रवेश करता है, जिस तरह से सूर्यकांत मणि को जो है आप सिंपल माइक्रोस्कोप से समझिए,
ठीक है। जिस तरह से सिंपल माइक्रोस्कोप में धूप प्रवेश करता है, इसका एक सिंपल एग्जांपल आप समझिए कि बचपन में हम लोग किए होंगे सब के सब ये काम कि जो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप होता था उसको जो है धूप के सामने में रखते थे और उसका जो है लाइट एक जगह इंटेंसिफाइड होकर कंडेंस होकर के उस पेपर को जला देता था, ठीक है। तो वो क्या होता है कि जब वहाँ रखे तो उसमें आतप यानी धूप प्रवेश करता है उस सूर्यकांत मणि में और उसको दूषित नहीं करता है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से दर्पण में छाया, जिस तरह से सूर्यकांत मणि में ये आतप प्रवेश करता है, उसी तरीक़ा से देव आदि जो है उस मनुष्य के शरीर में अदृश्य रूप से प्रवेश करता है भूतोन्माद में और उसके शरीर को बिना दूषित किए ही प्रवेश करता है, ये बताना चाह रहा है इन्होंने। भूत उन्माद जो है, अब इनके बारे में जानते हैं। तो इनके 8 नाम आपको याद रखना है। आचार्य चरक एंड आचार्य सुश्रुत जो है ये 8 ही भेद बताएं, 8 तरह का ग्रह बताएं, ओके। जबकि इनके नाम में अंतर इन्होंने बताया, लेकिन नंबर जो है चरक एंड सुश्रुत जो है 8 बताया, जबकि वाग्भट के अकॉर्डिंग जो है 18 है, पहला पॉइंट। अब जो है 8 जो नाम है यहाँ पे ये चरक के अकॉर्डिंग है, ओके। तो ये 8 नाम है देव उन्माद या इसको देव ग्रह भी कहते हैं, देन गुरु या ऋषि उन्माद, ऋषि ग्रह कहते हैं, देन पितृग्रह, गंधर्व उन्माद, यक्ष उन्माद, राक्षस उन्माद, ब्रह्मा राक्षस एंड पिशाच उन्माद, ओके। अब इनका जो है हम लोग आवेश काल और कुछ कुछ जो है लक्षण वो पढ़ने का और याद करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले देव उन्माद। देव उन्मत्त या देव ग्रह वाले जो युक्त पुरुष है उसके लक्षण बहुत सारे हैं, इसमें से कुछ ही है, ठीक है, यहाँ पर जो दे रखा है जिनको हम लोग पढ़ रहे हैं, जिनमें है कि ऐसे याद रखेंगे कि वो देव उन्माद है ना, तो वो देवता के जैसा दिखने लगेगा, ठीक है, उसके जैसा बिहेव करने लगेगा, उसकी दृष्टि सौम्य दृष्टि जैसे देवताओं की होती है वैसा, उसके शरीर से जो बहुत अच्छा गंध आने लगेगा, शुभ गंध, ठीक है। साथ साथ जो उसका फेस है वो भी बहुत ही सुंदर खिले हुए कमल के फूल के जैसा, फूल पद्म, कमल का खिला हुआ जो फूल है उसके जैसा उसका जो है मुख हो जाएगा, यानी देवताओं के जैसा वो बिहेव करने लगेगा, दिखने लगेगा। नेक्स्ट गुरु उन्माद, इसमें कुछ खास याद करने के लिए नहीं है इसलिए यहाँ नहीं दिया है। ओवरऑल इसका वो मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें जो है गुरु या ऋषि वृद्ध इन सभी का जो अपमान करते हैं तो उसकी वजह से ये उन्माद होता है। तो इसमें मेनली जो उनके साप के वजह से, उनका जो अभिशाप होता है वो कर्ष होता है, उसके वजह से क्या होता है कि जैसा साप होता है वैसा ही लक्षण उसमें आने लगता है। जैसे कि कोई ऋषि साप दे दिया कि तुम्हारी पुत्र की मृत्यु हो जाएगी या धन नष्ट हो जाएगा, तो उसी के हिसाब से वो बिहेव करने लगता है। यहाँ के उन्मत्त लक्षण वैसा ही बोलचाल, वैसा ही चेष्टा दिखाने लगेगा, ओके। नेक्स्ट है पितृग्रह उन्माद। इसको ऐसे याद रखते हैं कि पिता से नाराज हो गया इन द सेंस कि अब क्या है कि उसका आँख नेत्र से अप्रसन्नता दिखेगा, इधर उधर कहीं नहीं दिखेगा, बोलेगा तो रुक रुक के बोलेगा और नाराज होकर के सो जाएगा, ठीक है। वही है कि अप्रसन्न दृष्टि, उसके नेत्र से अप्रसन्नता दिखेगी, ठीक है, कि ऐसा लगेगा आँख को देख कर कि वो खुश नहीं है। अपशयंतम यानी कि इधर उधर कहीं भी कुछ नहीं दिखेगा, एकदम सर झुका के रखे रहेगा। प्रतिहतवाच, बोलेगा तो रुक रुक कर बोलेगा। एंड निद्रालु मीन्स उसको नींद बहुत आएगा। एंड गंधर्व उन्मद में जो है ना, गंधर्व के जैसा बिहेव करने लगेगा, ओके। तो गंधर्व लोग क्या करते थे, क्या कहते हैं आप लोग जो है पुराना रामायण महाभारत कृष्णा ये सब देखे होंगे तो उसमें दिखाते होंगे कि इंद्र के जो राज्य में वहाँ गंधर्व लोग नृत्य गीत ये सब करते थे, तो ये भी उसी के जैसा जो है नृत्य गीत ये सारा काम करेंगे, इनमें इसको रुचि होगा, ठीक है। तो मुख्य वाद्य नृत्य गीत, मुख्य वाद्य जो मुंह से बजाने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे फ्लूट हो गया या फिर और भी, नाचना, नृत्य हो गया, गाना, इन सभी चीज़ों में उसको रति होगा, प्रेम रखेगा। साथ साथ इसमें भी जो गंधर्व हो गए तो देवी देवता वाली बात ही हो गई, तो देव के जैसा इसके भी शरीर से शुभ गंध होगा जैसे कि देव उन्माद में आता था, ओके। नेक्स्ट है यक्ष उन्माद। यक्ष उन्माद में क्या होगा कि रक्त, यक्ष एंड रक्त थोड़ा राइम जैसा बनता है तो ऐसे याद रख सकते हैं। तो यक्ष में जो है रक्त वाला आँख होगा, रक्त एंड विप्लुत अक्ष में यानी आँख में जो है विप्लुत जल भी भरा रहेगा और रेडनेस भी, लाल लाल और आंसू से भरा हुआ आँख रहेगा उसका, जल से भरा हुआ, ठीक है। देन रहस्य भाषणम, जो रहस्य है, जो उसका सीक्रेट बात है, जो उसका गुप्त बात है, उनको भी वो बताएगा,
यक्ष वाले में, ठीक है। एक और चीज़ है कि द्विजाति वैद्य परिवादिनम। ये क्या करेगा कि जो द्विज यानी ब्राह्मण है, जो वैद्य है, उनके जैसा पठन पाठन में इंटरेस्टेड तो रहेगा, स्रोत पाठ ये सब करेगा, लेकिन उनका जो है निंदा भी करेगा। द्विज और वैद्य इन सभी का निंदा करेगा। ओके, देन राक्षस एंड ब्रह्म राक्षस। सो राक्षस उन्माद में जो है, आप राक्षस से समझो, इमेजिन करो कि राक्षस जो हम लोग टीवी सीरियल्स में देखते हैं वो क्या करता है कि वो दूसरों को डराता फिरता रहता है, बहुत बलवान होता है, इतना कि खाया पिया नहीं भी तो भी बहुत बलवान रहता है, और सोता उता कम है, बस डराता रहता है। कुंभकर्ण को एक्सेप्शन में लिया जाए, कुंभकर्ण बहुत सोते थे। सो ये कुंभकर्ण नाम इसलिए दिए ताकि नष्ट निद्रा यहाँ याद रहेगा उसका अपोजिट से। ओके, सो राक्षस नष्ट उन्माद में क्या होगा, नष्ट निद्रा, सोता कम है, अनाहार अपत्य अति बलिनाम, ठीक है। अनाहार भोजन नहीं भी करेगा फिर भी बहुत बलवान होगा। संतर्जक जो है दूसरों को डराता फिरता रहेगा लोगों को। ओके, एंड नेक्स्ट ब्रह्मा राक्षस, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि इसमें ब्रह्मा एंड राक्षस दोनों का लक्षण है। राक्षस वाला लक्षण क्या होगा कि जैसे अभी राक्षस उन्माद में वो क्या किया था, संतर्जक, यानी कि वो दूसरों को डराने धमकाने का काम किया था। तो इसमें क्या ब्रह्मा का भी अंश है, तो दूसरों को डराने की जगह ये क्या करेगा, खुद के ऊपर ही प्रहार करेगा, लकड़ी आदि जो भी चीज़ मिले शस्त्र, उससे खुद को चोट पहुँचाएगा। तो काष्ठ आदि भी आत्मपीड़न यानी कि खुद को पीड़ा पहुंचाएगा। किससे, काष्ठ यानी लकड़ी या और भी कोई भी शस्त्र है, काष्ठ आदि दिया, तो उनसे खुद के ऊपर चोट करेगा, प्रहार करेगा। तो राक्षस में ये ब्रह्मा मिल गया, ठीक है, इसीलिए ये काम किया, दूसरे को ना करके खुद को। अब ब्रह्मा वाला काम क्या करेगा कि ये स्तुति, वेद, मंत्र, शास्त्र इन सभी का जो है पाठन करेगा, इन सभी का उदाहरण देगा। लेकिन ब्रह्मा में तो राक्षस का अंश भी मिल गया ना, सो ये सब काम तो करेगा, स्तुति, वेद, मंत्र, शास्त्र इन सबको पढ़ेगा, उदाहरण देगा, लेकिन राक्षस का अंश मिल गया ब्रह्मा में। सो ये देव, विप्र, वैद्य इन सभी से द्वेष करेगा, नफरत करेगा, इनका तिरस्कार करेगा या अवज्ञा करेगा। ओके, सो राक्षस एंड ब्रह्मा राक्षस क्लियर है, याद रह जाएगा, अपने हिसाब से आप समझ लो। एंड पिशाच उन्मद जो है, पिशाच की वजह से जो उन्माद हुआ है उसमें क्या क्या होगा कि भिन्न एंड रुक्ष स्वर, उसका जो है स्वर जो बोलेगा वो रुक्ष भी होगा एंड भिन्न होगा, टूट टूट करके जो है स्वर टूटा हुआ और रुक्ष आएगा, ठीक है। नग्नम विद्यावंतम, वो जो है हमेशा नग्न रहेगा, ठीक है, एंड विधावंतम, दौड़ता रहेगा, ना एकत्र तिष्ठन्त, कोई एक जगह बैठेगा ही नहीं, ठीक है। दुख अन्य वेदयंतम, अपनी जो दुख है वो दूसरों के सामने में बोलता रहेगा। एंड नष्ट स्मृति, उसकी जो मेमोरी लॉस हो जाएगी। इसको कैसे याद करेंगे, किसको ऐसे याद रख सकते हैं कि पिशाच आ गया उसके शरीर में, तो वो क्या हो गया कि पिशाच के प्रकोप से जो है ना वो आदमी पागल हो जाता है, अपना मेमोरी तो लॉस हो ही गया, और वो क्या करता है, कपड़ा उपड़ा उतार करके दौड़ना शुरू कर देता है, कोई एक जगह बैठता ही नहीं है पिशाच के कारण। उसके शरीर में पिशाच प्रवेश कर गया तो कपड़ा उतार दिया नग्न और दौड़ना शुरू कर दिया, कोई एक जगह बैठेगा ही नहीं। तो नग्नम धावंतम न एकत्र तिष्ठन्तम, ये हो गया। साथ साथ जो है मेमोरी लॉस हो गया, लेकिन वो जो है उसके चक्कर में गजनी बना फिरा है, तो वो सबको सुनाता फिरता रहेगा। नष्ट स्मृति हो गया और अपने दुख सबको सुनाता रहेगा, इतना बोलेगा कि उसका जो स्वर है भिन्न रुक्ष हो जाएगा। ओके, एंड भूत उन्माद का जो है आवेश काल, ठीक है। तो एक एक करके सबको देखते हैं। देव उन्माद में क्या है, शुक्ल प्रतिपदा त्रयोदशाम, जो शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा यानी फर्स्ट डे एंड त्रयोदश 13वां दिन आता है, ठीक है। गुरु उन्माद में क्या है, षष्ठयाम नवम्याम, छठे और 9वें दिन आता है। देन पितृग्रह उन्माद में 10व्याम एंड अमावस्याम, 10वें दिन और अमावस्या जिसमें जो है चांद नहीं दिखता है, डार्क रहता है, उस दिन आता है, ठीक है। गंधर्व उन्माद में किस दिन आता है, तो द्वादशाम चतुर्दशाम, द्वादश हो गया 12वें दिन एंड चतुर्दश 14वें दिन आता है। यक्ष उन्माद में क्या, शुक्ल एकादश सप्तम, शुक्ल पक्ष के 11वें दिन एकादशी को एंड सप्तमी को 7th डे को आता है, ठीक है। तो देव एंड यक्ष दोनों में शुक्ल पक्ष आया है, देव में जो है 1st एंड 13th एंड जबकि यक्ष में जो है 7th एंड 11th। राक्षस उन्माद एंड पिशाच उन्माद इन दोनों में कॉमन है, द्वितीय, तृतीय एंड अष्टमी, 2nd, 3rd और 8th डे को आता है। ब्रह्मा राक्षस उन्माद में क्या है, इसमें भी शुक्ल पक्ष है, लेकिन पंचमी के दिन एंड पूर्ण चंद्र दर्शन, जिस दिन पूरा चंद्र जो पूर्णिमा या फुल मून कहते हैं ना, उस दिन आता है। ओके, तो शुक्ल पक्ष से 3 हो गया, देव,
यक्ष एंड ब्रह्मा राक्षस। तीनों में शुक्ल पक्ष में, देव में जो है 1st and 13, यक्ष में जो है सप्तमी एकादश, ब्रह्मा राक्षस जो है उसमें पंचमी एंड पूर्ण चंद्र दर्शन। ओके, इसका मैं कोई ट्रिक वगैरह नहीं बनाया हूँ, तो आप खुद से याद कर लेना। एंड नेक्स्ट है भूत उन्माद की असाध्य अवस्था। ठीक है, तो बहुत सारी बात है असाध्य अवस्था में, हम लोग कुछ कुछ पॉइंट याद करेंगे। साश्रु नेत्रो, यानी कि उस पर्सन के आँख में जो है नेत्र में अश्रु भरा हो, अश्रु पूरित नेत्र हो, आंसू भरा पड़ा। नेक्स्ट मेड प्रवृत्त रक्तम, यानी उसके जो मेड से मूत्र मार्ग से क्या हो, रक्त निकल रहा हो। छत जीवा, उसका जो जीवा टंग जो है वो कट गया हो, इंजर्ड हो गया हो, छत हो गया। सतत विकुंजन मीन्स लगातार वो जो है अव्यक्त अस्पष्ट बात बोलता रहेगा। देन पूती गंध, बैड स्मेल आ रहा हो, फॉल स्मेल आ रहा होगा। एंड हिंसा अर्थिन उन्मत्तो, और उसको ऐसा कंडीशन हो तो ऐसा समझ में आ जाएगा कि ये समझना चाहिए कि इसको जो देव आदि जो है उसको उन्मत्त किए हैं कि आप जाओ जाओ हिंसा करो, ये सभी ग्रह के प्रभाव से, जो 8 ग्रह हैं। तो ये सारा जो लक्षण आएगा ना, तो समझ में आएगा कि भूत उन्माद जो है ये असाध्य अवस्था में पहुंच गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं कि वो अपने हाथ को ऊपर उठाता है ज्ञान शून्य करके, फिर नीचे गिराता है, किसी के ऊपर पटकता है। तो आपको ये सारा पॉइंट एटलीस्ट याद रखना चाहिए। अश्रु नेत्रो, मेड प्रवृत्त रक्तः, छत जिह्वा, सतत विकुजन, पूति गंधन, हिंसा। ओके, एंड इसके बाद जो है उन्माद का चिकित्सा, जिसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। अभी क्या है कि आज जो हम लोग पढ़े हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो हम लोग जाने हैं आज की उन्माद जो है 2 तरह से क्लासीफाई किया। एक तो 2 प्रकार का होता है जिसमें आगंतुज या निज होता है, दूसरा 5 प्रकार का होता है जिसमें निज के 4 क्लासीफाई किए हैं। वात पित्त कफ एंड सन्निपात, ये दोष के वजह से। एंड 5th जो है आगंतुज, यही भूत उन्माद हो गए। ओके, देन उन्माद का जो है हेतु, उन्माद का हेतु में क्या क्या है। विरुद्ध दुष्ट अशुचि भोजन, एक भोजन वाला हो गया जिसमें हम विरुद्ध भोजन, दुष्ट एंड अशुचि भोजन, अपवित्र भोजन किए। दूसरा था कि देव गुरु एंड द्विज यानी कि ब्राह्मण, इन सभी का प्रघर्षण यानी अपमान किए। तीसरा क्या था कि अत्यधिक भय या अत्यधिक हर्ष, बहुत ज़्यादा खुशी होने के वजह से यदि मन को अभिघात हुआ वो। एंड 4th क्या था कि विषम चेष्टा। ठीक है, तो इन सभी के कारण से जो है उन्माद होता है, ये उन्माद का हेतु है। उसके बाद जो है उन्माद का निदान सेवन किए। निदान सेवन की वजह से क्या होता है कि उसका मन का विकार होता है। उन्माद मानसिक रोग है, तो मन का विकार, मन दुर्बल होता है। सो अल्प सत्व, यहाँ सत्व से मन को लिया गया है, सत्व रजतम वाले सत्व को नहीं लिया गया है। ठीक है, तो उसका सत्व कम हो गया, यानी मन जो है उसका दुर्बल हो गया, जिसकी वजह से मन और बुद्धि का जो निवास स्थान हृदय है, ठीक है, वो दुष्टि हो गया। हृदय दुष्टि होने की वजह से जो हृदय से निकलने वाली जो मनोभव स्रोतस है उसमें जाकर के दोष अधिष्ठान यानी लॉज कर गया। मेनली वात दोष, वात पित्त कफ तीनों होते हैं, जिसकी वजह से उस नर का जो चेतना है वो मोह में पड़ गया और फाइनली उसको उन्माद हो गया। ओके, हृदय से हम समझ गए थे कि हृदय 2 तरह का था, दो तरह से भी क्लासिफाई किए, एक तो रक्त के लिए और दूसरा ज्ञान के लिए, और दूसरा है कि एक ही हृदय होता है जिसमें मन का जो एक स्थान होता है, निवास स्थान, और दूसरा कार्य क्षेत्र जो है मस्तिष्क होता है। तो वो जो निवास स्थान है मन का या बुद्धि का वो दुष्टि हुआ, जिसकी वजह से कार्य क्षेत्र यानी मस्तिष्क भी दुष्ट हो गया और उस पर्सन को जो है ये उन्माद रोग हो जाता है। ओके, देन उन्माद का सामान्य लक्षण में क्या क्या आया कि बुद्धि भी भ्रंश हो गया, बुद्धि में भ्रम आ गया। देन सत्व, मन में भी विभ्रंश हुआ, जो भी मन मोह में पड़ गया था तो मन भ्रमित हो गया, बुद्धि भ्रमित हो गया। देन पर्याकुल दृष्टि, उसका जो दृष्टि जो है वो चंचल हो गया। ठीक है, एक जगह फोकस नहीं कर पा रहा है। देन अधीर था, पेशेंस उसमें नहीं रहा उस पर्सन में। अबद्ध वाक्तव्यम, यानी कि इरिलेवेंट टॉकिंग करेगा, क्या बोलना है कैसा बोलना है वो कुछ भी नहीं, इलॉजिकल बात कहेगा जिसका कोई मतलब नहीं है। हृदय शून्य हो गया। तो ये सब का सब क्या है, सामान्य उन्माद का जो है लक्षण है। इसके बाद जो है इन सभी उन्माद के लक्षण हम लोग पढ़े थे। तो वातज उन्माद के लक्षण में क्या आया था कि अस्थान हास स्मित रोदन अंग विक्षेपण, जो उसका स्थान नहीं है, जो प्रॉपर पैलेस नहीं है, वैसे जगह पे जाके हंसना, रोना, नाचना, गाना, शरीर का विक्षेपण करना, ये सब करने लगता है वातज उन्माद में। साथ साथ जो जीर्ण बलम, यानी कि भोजन जब डाइजेस्ट हो जाता है, आफ्टर डाइजेशन जो है और बलवान हो जाता है ये उन्माद का लक्षण। जबकि कफज में क्या था कि बलम च भुगते, यानी कि भोजन किए उसके जस्ट आफ्टर जो है बलवान होता है कफज उन्माद के लक्षण में। इसके अलावा कफज में और क्या क्या था कि वाक चेष्टितम मंदम, वाक यानी बोलना, चेष्टा यानी मूवमेंट, ये सब कम हो जाता है, मंद हो जाता है, जो कि वात कफ में होता ही है। एंड पसंद क्या था इसको कि
नारी एंड विविक्त, यानी कि स्त्री और एकांत स्थान उसको प्रिय था। इसके अलावा जो है निद्रा भी पसंद था। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे भी याद किए थे कि वो जो है नारी को एकांत जगह में लेकर के जो है शयन किया। सो गया तो वो कम बोलेगा, कम मूवमेंट करेगा। ठीक है, वो भोजन करने के बाद सोया था, ऐसे याद किए थे। देन पित्तज उन्माद में क्या आया था कि अमर्ष, यानी कि सहनशील जो है नहीं रहेगा। समरंभ हो गया, आँख लाल लाल हो गया। संतर्जन, दूसरे को डराना धमकाना। विनग्न भाव मीन्स वस्त्र त्याग देना। अति द्रवन, बहुत चलना फिरना। ठीक है, यानी कि इसमें ये सब समझे थे ना कि उष्णता आया था, बहुत गुस्सा आया था, क्रोध आया था, जिसकी वजह से दूसरों को डरा धमका भी रहा है। संतर्जन एंड कपड़ा उतार दिया। विनग्न भाव, आँख गुस्सा से लाल हो गया। समरभ एंड अमर्ष, किसी भी चीज़ को सहन नहीं कर रहा है, दौड़ धूप कर रहा है। और इसको जो है शीतल जल, अन्न, ये सब पसंद था। तो ये इसके लक्षण हो गए। इसके बाद जो है भूत उन्माद के जो है लक्षण हम लोग पढ़े थे। अच्छा, उससे पहले सन्निपातज उन्माद जो है वो जाने थे कि वो असाध्य होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है अपोजिट चिकित्सा जो है वो नहीं कर पाते। एक को बढ़ाते हैं तो दूसरा घट जाता है, एक को घटाते दूसरा बढ़ जाता है। ठीक है, भूत उन्माद के लक्षण में आए तो भूत उन्माद में क्या क्या आया था कि मनुष्य का जो नॉर्मल एक्टिविटी है उससे ज़्यादा करने लगता है, जिसका एग्जाम्पल हम लोग जो है भूल भुलैया से समझे थे। तो अमर्त्य मीन्स मनुष्य से बढ़कर क्या क्या, वाक बोलना, विक्रम पराक्रम, वीर्य शक्ति चेष्टा। ठीक है, ये सभी जो अमर्त्य है उसका जो सामान्य से बढ़कर होगा। ऐसे ही ज्ञान आदि, विज्ञान, बल आदि भी, ये सब भी जो है मनुष्य का जो सामान्य जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा ये करने लगेगा। एंड उन्माद का जो काल है वो भी जो अनियत है, कब आएगा कब जाएगा कुछ फिक्स नहीं है। उसके बाद ये जाने थे कि भूत उन्माद में जो देव आदि कैसे प्रवेश करते हैं। उसके लिए एग्जाम्पल दिया था कि यथेव छाया आतप दर्पण सूर्यकांता, जिस तरह छाया यानी इमेज जो है दर्पण यानी मिरर में प्रवेश करता है, जिस आतप यानी धूप जो है सूर्यकांत मणि यानी कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप में प्रवेश करता है बिना उसको दृष्टि किए हुए, उसी तरह जो है ये यक्ष हो गए, गंधर्व हो गए, देव हो गए, ये सब जो है मनुष्य जो उन्मत्त मनुष्य है उसके शरीर में प्रवेश करता है और उसको दृष्टि किए बगैर। ओके, इसके बाद जो है भूत उन्माद के जो भेद हैं या ग्रह के बारे में, तो चरक एंड सुश्रुत इन दोनों ने 8 भेद माने हैं, जबकि वाग्भट जी इन्होंने 18 भेद माने। ओके, तो यहाँ बात करें आचार्य चरक की तो इनके हिसाब से जो 8 है उनका नाम मैं ऐसे याद किया हूँ कि देव ऋषि नारद जी को कहा जाता है। तो देव ऋषि के जो पिता हैं, तो नारद जो है अपने पिता ब्रह्मा को जो अपना पिता के समान मानते हैं। ठीक है, तो देव ऋषि के जो पिता ब्रह्मा है वो क्या किए, विथ गंधर्व एंड यक्ष यानी गंधर्व एंड यक्ष को साथ में लेकर के वो राक्षस एंड पिशाच का अंत किए। ओके, बस ये कहानी याद करना है कि देव ऋषि नारद है और नारद के पिता ब्रह्मा है, ये भी जानते। तो देव ऋषि के पिता ब्रह्मा ने क्या किया, राक्षस एंड पिशाच का अंत किया, लेकिन किसको साथ में लेके गया था, तो गंधर्व एंड यक्ष को। तो इसी से 8 नाम हो गए। देव से देवग्रह, ऋषि से ऋषि ग्रह, इसी को जो है गुरु उन्माद भी हमने पढ़ा था। देन पिता से पितृग्रह, ब्रह्मा से ब्रह्मा राक्षस हो जाएगा। ओके, एंड राक्षस का अंत किया तो राक्षस भी हो जाएगा, एंड पिशाच का अंत किया तो पिशाच भी है, गंधर्व से गंधर्व हो जाएगा, एंड यक्ष से यक्ष ग्रह। ओके, इसके बाद जो हम लोग इसके लक्षण एंड इसका आवेश काल पढ़े थे। ओके, सो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं जिसमें हम लोग उन्माद के चिकित्सा को पहले बुक से पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट में फिर रिवीजन करेंगे और ज़रूरत पड़े तो कुछ ट्रिक्स हैं उनको भी देखेंगे और उसके साथ साथ जो है कवर ख़त्म करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।